मैं परेशान हो गई हूँ जब से आई हूँ। ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, मेरा कंप्लेन चालू ही रहता है 24 घंटा। अभी 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 थाल उठा के आरती करना है ना। खिला दो। ये मेरे तरफ से सबको दे दिया उनको। तब मैंने बनने के लिए खाई लिया अपना घर पे। अरे तू दबो के इतना दादू तेरे को दबा। हाँ? दे 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 हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो वीडियो शुरुआत हो रही है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से, क्योंकि जो पतिदेव है वो 7:30 को ऑफिस चले जाते हैं और ये इंडिया नहीं है। हम अभी दूसरे कंट्री में यानी कि आयरलैंड में रहते हैं, तो यहाँ पे टिफ़िन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैं सुबह सुबह उठ के जो है पतिदेव के लिए यहाँ पे टिफ़िन बना रही हूँ। तो टिफ़िन की रेसिपी मैं कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मोटा मोटी मैं आपको दिखा रही हूँ मैं क्या बना रही हूँ, और साथ ही साथ मैं आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लूँगी। वैसे तो मैंने वीडियो में आगे बातें की हुई है, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोलना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो पूरा वीडियो देखने का आपका मन नहीं करेगा। तो हाँ जी, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं आयरलैंड में, जहाँ पे पतिदेव आए रहते हैं। वहाँ पे हम सभी लोग आ गए हैं। सभी लोग का मतलब होता है पापा, बच्चे, मैं और पतिदेव, सब लोग साथ में आ गए हैं। कैसे आए, क्या हुआ, ये सब अगले वीडियो में आएगा। मैं वीडियो बहुत लेट डाल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेट डाल रही हूँ। बस यही था कि ये सब जो थ्रू आउट जो प्रोसेस था ना, मैं चाहती थी सब कुछ थोड़ा सा सेटल हो जाए, उसके बाद मैं डालूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ। अभी होपफुली बैक टू बैक सभी वीडियो आएगा। फ़िलहाल आप सभी को जो मैं बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये है रक्षाबंधन का दिन था। तो अगर हम इंडिया में रहते तो रक्षाबंधन छुट्टी रहता है सभी को, और मेरे घर पे सब लोग आते थे, मेरे भांजे आते थे, मेरी ननंद लोग आते थे, और बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते थे। आपने मेरे पिछले 2 सालों का ब्लॉग देखा ही होगा, हम लोग बहुत अच्छे से रक्षाबंधन जो है सेलिब्रेट करते हैं। बट ये साल सारे जो फेस्टिवल्स हैं ना इसी टाइम पे आ रहा है जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पे मूव हुए हैं। तो इसी वजह से सभी जो फेस्टिवल्स है अभी यहाँ पे अकेले अकेले सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, क्योंकि फैमिली तो इंडिया में ही है ना। तो ये देखिए, बातों बातों में टिफ़िन जो है हो गया है। तो मैंने मिक्स वेज की सब्ज़ी बना दी है, साथ ही में मैंने रोटियां सेक दी थी, और एक जो है फ्राइड पापड़, रोस्टेड पापड़ जो है वो मैंने पैक कर लिया है। यहाँ पे हम लोग अभी अभी मूव हुए हैं, तो सब कुछ सेट करना अभी बाकी है, इसलिए मैं जैसे तैसे उनको जो है लंच पैक करके दे दिया हूँ। और पतिदेव जो है यहाँ पे उठ के आ गए हैं, और यहाँ पे अभी देखिए आई थिंक 7:15 तक हो रहा होगा और पूरा उजाला हो चुका है। पापा यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वो सुबह सुबह मेरे साथ ही उठ जाते हैं। मैं 5 बजे उठती हूँ, तो वो तकरीबन 6 बजे उठ जाते हैं, और उठ के वो मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं, और मैं अपना जो है काम करती रहती हूँ। यहाँ पे चलिए पतिदेव को जो है बाय बोल देते हैं। पूरा दिन वो ऑफिस में रहेंगे, और ये जो टाइम है ना ये मेरे लिए बहुत अलग है, क्योंकि इससे पहले पतिदेव वीक में 1 या 2 बार ही ऑफिस जाते थे, रेगुलर बेसिस पे नहीं जाते। यहाँ पे जब से मैं आई हूँ वो रेगुलर बेसिस पे ऑफिस जाते हैं, उनका टिफ़िन रहता है। तो जो प्रॉपर रूटीन होता है ना, एक बोलते हैं ना लेडी की जो प्रॉपर रूटीन होती है, वो एक वाइफ की, एक मदर की, वो यहाँ पे चालू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी थोड़े से फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन है और यहाँ पे फूल ही नहीं मिलता है। तो नीचे आ गई थी मैं थोड़ा से फूल तोड़ने के लेने के लिए। वैसे तो कौन सा फूल है कुछ पता नहीं चलता है, फिर भी चोरी कर कर लेना पड़ता है। थोड़ा सा ही फूल मिला है, इतना मैं लेके जा रही हूँ ऊपर। जो मिला मैं वही फूल तोड़ के लेके आ गई, और यहाँ पे मैंने एक टेबल पे मेरे सारे जो भगवान थे, जो भी मेरे घर पे थे, मैं वो उसका जो है प्रतिरूप लेके आ गई हूँ। घर पे भी है, ऐसा नहीं है कि घर का जो मंदिर है वो खाली है, वहाँ पे भी जो हमारे कुल देवी है वो है। सारे भगवान जो भी मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ना, वो सब वहाँ पे भी मैंने रखा हुआ है। बट हाँ, मैं यहाँ पे आ गई थी तो मेरे अपने सारे भगवान जी को जो है लेके आ गई हूँ।
और यहाँ पे मैंने मंदिर की स्थापना कुछ इस तरीके से फ़िलहाल किया हुआ है। बट जैसे जैसे आप घर पे रहते हो, आप थोड़ा यूज्ड टू होते हो, चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। तो आगे मैं मंदिर जो है वो भी थोड़े से चेंज लेके आऊँगी। बट अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने इस तरीके से मंदिर मेरा स्थापना किया हुआ है। रक्षाबंधन का दिन है तो सुबह सुबह बस मैं फ्रूट्स का भोग लगा रही हूँ। यहाँ पे पतिदेव ऑफिस चले गए हैं, बच्चे अभी तक सो ही रहे थे। मैं उठ के सुबह सुबह तैयार होके सबसे पहले जो है मेरा मंदिर का पूजा कर रही हूँ, तो फ्रूट्स का भोग लगा रही हूँ। और हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन पे 2 पूजा होता है। जैसे कि रक्षाबंधन होता है तो हम अपने अपने भाइयों की तो पूजा करते ही हैं और साथ ही में राखी भी बांधते हैं। बट दूसरा पूजा ये होता है कि जो बलराम जी होते हैं, यानी कि जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, जो मैंने मूर्ति रखा हुआ है ना, उसमें बलराम जी का पूजा आज के दिन होता है। तो उन्हीं के लिए पूजा होता है, तो बस उसी का मैं कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स का भोग लगा दिया है। सभी भगवान को चंदन सिंदूर का तिलक करके मैं दिया जला दूँगी और फिर जो है दोपहर को मैं अन्न भोग लगाऊँगी। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से थोड़ा सा शेक हो रहा है। ये एक्चुअली प्रतीक नींद से उठ के आया था, तो मैंने उसको बोला था कि थोड़ा सा शूट कर ले, उसी वजह से वो थोड़ा सा ऐसा उसका हाथ जो है शेक हो रहा है। उसको अभी तक नहीं आया है, हालांकि मैं उसको बहुत ट्रेनिंग दे रही हूँ कि थोड़ा शूट करना सीख ले, क्योंकि अकेले ना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके से शूट करना। हर जगह कैमरा लेके घूमना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, घर के सारे काम भी रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट होपफुली मैं आगे मैनेज कर पाऊँ। और बस पूजा हो चुका है, फ्रूट्स का भोग लगा दिया है मैंने। और मेरा मंदिर कहीं पे भी हो मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे मेरा पूजा जिस दिन खास करके कुछ पूजा होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप अगरबत्ती नहीं जला सकते हो क्योंकि हर एक रूम में स्मोक डिटेक्टर है, तो इसीलिए मैं अगरबत्ती तो नहीं लेके आई थी। बट हाँ, जो धूप बत्ती का स्टिक होता है ना, वो मैं लेके आई थी। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके एकदम साइड में जला रही हूँ, नहीं तो कुछ अलार्म बज जाएगा तो बहुत डर लगता है। प्यार और मेरे सभी दोस्तों का हाय और हेलो। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर 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 सारी शुभेच्छाएँ। तो आज रक्षाबंधन है और हम लोग यहाँ पे हैं। तो सुबह से मैंने वीडियो शुरू किया था, तो कुछ तो मैंने हिंट दे ही दिया होगा, बता ही दिया होगा। तो रक्षाबंधन इस बार की स्पेशल तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा सा अजीब है क्योंकि हम लोग हमारे देश से दूर है। सभी लोग हम लोग यहाँ पे हैं जहाँ पे पतिदेव रहते हैं, यानी कि आयरलैंड डबलिन में हैं हम लोग। तो हो गया है 4-5 दिन हो गया है हमें यहाँ आके, और यहाँ पे आने के बाद ये हमारा पहला फेस्टिवल है। और जब फेस्टिवल आता है ना, तो माहौल थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि चारों तरफ लोग हैं, खाना पीना होता है, सब कुछ होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रक्षाबंधन है बट हस्बैंड को जो छुट्टी नहीं है, वो सुबह सुबह ऑफिस चले गए हैं। बच्चे अभी उठ के वो लोग नाश्ता वाश्ता करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, जबकि इंडिया में अभी तक दोपहर के 1 बज चुका है। मेरी अभी बात हुई मेरी ननद लोगों से, तो क्या करें, अभी देश से दूर है बट त्यौहार तो सेलिब्रेट करना बनता ही है। तो इसलिए मैं पूजा पाठ वगैरह जैसा जितना हो सके मेरे से उतना मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अभी बस मैं जाऊंगी भोग के लिए, थोड़ा सा खाना बना के मैं भोग लगाऊंगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। और रक्षाबंधन होए और साथ ही साथ में ना आज बलराम जी का भी पूजा होता है, क्योंकि वो घर के ज्येष्ठ पुत्र है तो उनका भी पूजा किया जाता है। तो उन्हीं के नाम पे मैं भोग लगाऊंगी। और ये हमारी सोनी नाश्ता करके आ गई है। हाय, गो फिनिश योर ब्रेकफास्ट, गो, गुड गर्ल। तो बस, और अभी ननद से बात हुई तो उन्होंने बताया कि राखी जो बांधने का मुहूर्त भी ना, वो शाम 6 बजे के बाद है इंडिया में। तो इंडिया में शाम 6 बजे के बाद, यानी कि यहाँ पे ऑब्वियसली रात के 9 बजे। तो जैसे ही पतिदेव आएंगे उसके बाद ही हम लोग जो है राखी बांधना शुरू करेंगे। सब लोग बोलेंगे कि ऐसे अचानक चले गए, कुछ वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ मैं इतना दिन से। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ मैं ये नहीं बोलूँगी कि जल्दी से हुआ है, सोच समझ के ही किया है। बट यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुई और अचानक हो गया। तो इसलिए प्रॉपर जो बोलते ना वीडियो बना के मैंने रखा था, मुझे डालने को नहीं हो पाया।
बाकी मैंने वीडियो बना के रखा है, हम लोग कैसे आए यहाँ पे, हमारा फर्स्ट डे कैसा था, क्या क्या चीज़ें हैं मैंने शूट करके रखा है, थोड़ा बहुत जो भी है वो इसके बाद जो है मैं सीरीज़ चालू करूँगी। बट त्यौहार के दिन पे अगर त्यौहार का वीडियो ना जाए ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे पूजा भी कैसे करूँ, मतलब फूल वगैरह भी नहीं मिलता है कुछ भी, और फ्रूट्स नारियल नहीं मिलता है कुछ भी, मतलब जो भी हमारे जो इंडिया के कल्चर के जो भी चीज़ें हैं ना, फेस्टिवल पे जो चीज़ें लगती है वो सब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। वेजिटेबल्स नहीं मिलते, मतलब मैं परेशान हो गई हूँ जब से आई हूँ, ये नहीं मिलता है वो नहीं मिलता है, मेरा कंप्लेन चालू ही रहता है 24 घंटा। और पतिदेव मुझे यही बोलते कि तू आई क्यों, मैं तो मना कर रहा था। तो बस यही चल रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि हर चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं लेके आ सकती हूँ। फिर भी मैं बहुत कुछ लेके आई थी इंडिया से, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया था कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए चीज़ें उसी हिसाब से लेके आई हूँ। बट इतना भी अलाउ नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई है, और ख़ास करके फेस्टिवल के रिगार्डिंग जो चीज़ें थी ना वो सब छूट गया है। तो थोड़ा सा मैं मिस कर रही हूँ वो सब चीज़ों को, क्योंकि अभी अगर मैं मुंबई में रहती मेरे घर में ना, तो झटपट नीचे उतरो और सारी चीज़ें अवेलेबल है। मेरा घर जहाँ पे है ना, नीचे उतरो और सब भी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पे ना अगर आपका दूध भी ख़त्म हो जाए ना तो उसके लिए भी आपको मॉल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप घर से निकलो और आपको मिल गया, नहीं, कुछ भी चीज़ों के लिए आपको मॉल जाना पड़ेगा, तो वो बहुत एक हेडेक हो जाता है यहाँ पे। बट कोई नहीं है, कुछ सोच के डिसीज़न लिया है तो उस पर खड़े उतरना ही है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सभी को, सिर्फ मुझे नहीं, बच्चों को भी, पापा को भी, और पतिदेव तो कर ही रहे हो इतने टाइम से, तो होगा, थोड़ा पटरी पे आ ही जाएगी, टाइम लगेगा बट आ ही जाएगी। बाकी रक्षाबंधन है, मैं कुछ साड़ी वगैरह तो मैं नहीं लेके आई हूँ, हालांकि अभी सब फेस्टिवल है लाइन बाय लाइन, बट मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। जितने मेरे पास सूट्स थे, जैसे कि मतलब 3 पीस सूट जो होते हैं ना वो थे, वो मैं लेके आ गई हूँ, तो हर त्यौहार में मैं वही सब पहनने वाली हूँ। तो ये मैं अमेजन से लिया था, ये वाला एक इगत प्रिंटेड, संबलपुरी प्रिंटेड, कुछ भी बोल लीजिए, ये वाला मैंने एक लिया था अमेजन में। होगा तो मैं फुल वाला थोड़ा सूट करके डाल दूँगी। तो ये लिया था मैंने अमेजन में, और आज के दिन मैंने पहन लिया है। मैंने अपने भाइयों को राखी जो है पहले ही भेज दिया था, जब मैं इंडिया में थी तभी भेज दिया था, क्योंकि जैसे मैंने बोला ऐसा नहीं है कि कुछ शॉकिंग है, ये सब हमने पूरा प्लानिंग करके ही किया है। तो त्यौहार है तो जा तो नहीं पाएंगे, बट हाँ मैंने राखी पहले ही भेज दिया था। उन लोग अगर कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजते हैं तो मैं डाल दूँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए बातें करके मैं 5-6 मिनट तो बात ही कर ली हूँ, अभी वीडियो बनाते बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए फटाफट खाना वगैरह बनाते हैं और भोग लगाते हैं, और फिर जब शाम को पतिदेव आते हैं किस तरीके से हम रक्षाबंधन मनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए, सब कुछ मैंने आपके साथ बात कर ही लिया है, अभी मैं आपको क्या बताऊं। अभी चलिए दोपहर का जो भोग लगाऊंगी ना मैं, वो सब का मैं प्रिपरेशन यहाँ पे कर रही हूँ। और ये जो गैस स्टोव देख रहे हैं ना, इंडक्शन स्टोव, इस पे खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ था मुझे स्टार्टिंग के 3 दिन, आई थिंक, हाँ 3 दिन तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था, क्योंकि इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम लोग इंडिया में जो फ्लेम है उसको लो मीडियम हाई करके खाना बना लेते थे, इसमें अंदाज़ा नहीं आता है लो मीडियम हाई का। और दूसरी बात ये है कि ये इवनली कुक होता है, मतलब जो आपका कढ़ाई हो, फ्राई पैन हो, कुकर हो, सैंडविच बटन का होना चाहिए इस तरीके का। जैसा अभी मैंने कढ़ाई बैठाया है खीर बनाने के लिए, ये कढ़ाई है तो कढ़ाई यहाँ पे बैठती नहीं है, वो डांस करने लगती है। मेरी बेटी जैसे बोलती है ना, मम्मी ये मेरे से सीख गई, डांस करने लगती है। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कढ़ाई एकदम डांस कर रही है। तो इस जो इंडक्शन स्टोव पे जो है खाना बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ था मुझे, बट हाँ अभी तो मैं लगभग 10 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ पे आके, तो अभी मैं यूज्ड टू हो चुकी हूँ, अभी मैं बहुत इजीली खाना बना लेती हूँ। तो रक्षाबंधन के दिन पे मैं बहुत अच्छे से कुछ भी एक स्वीट बनाती थी, एक थाली बनाती थी, बट अभी कुछ मन नहीं कर रहा था, फैमिली से दूर है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पे वो फीलिंग ही नहीं आती कि आज रक्षाबंधन है, क्योंकि एक तो ये है कि मतलब इंडिया में बात हुआ दीदी लोगों से, सबसे तो पता चला कि रक्षाबंधन का मुहूर्त भी कुछ इस तरीके का है कि रात को ही बांधना है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे सब भी मतलब
फॉरेन कंट्री में हो आप, उनको आपका कल्चर पता नहीं है, आपको उनका कल्चर पता नहीं है, तो वो एक ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। उसकी वजह से ना त्यौहार जैसा लगता नहीं है। बट ये है कि घर पे कुछ भी हो त्यौहार तो मनाना चाहिए। तो इसी हिसाब से जितना हो सके हम उतना कर ही रहे। तो सबसे पहले मैंने खीर बना के निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं घी डाल के, ज़ीरा हींग डाल के मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। जो सूखी आलू की जो लंबी लंबी आलू भाजा बोलते हैं ना, वो मैं बनाऊँगी। लंबे लंबे आलू मैंने काट के रखे थे, मिर्ची डाल के वो मैं बना लूँगी। साथ में दाल मैंने बना लिया था, उसको मैंने सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगा के वहाँ पे चढ़ा दिया है। और बस फिर मैं चावल बना दूँगी। तो बस यही मैं भोग लगा दूँगी। दाल चावल राइस, क्या मैं बोल रही हूँ, दाल चावल आलू की सब्ज़ी, सब्ज़ी नहीं आलू की भुजिया और साथ में खीर। तो बस ये मैं भोग के लिए बना दूँगी। और यही में हम लोग जो है लंच कर लेंगे। और जब पतिदेव शाम को आएंगे उसके बाद पूरी फैमिली के साथ हम राखी जो है सेलिब्रेट करेंगे। त्यौहार हो और ख़ास करके ये वाली त्यौहार जिसमें हम सभी लोग मिलते थे, तो ये तो बिना फैमिली के होगा ही नहीं। तो हम लोगों ने पहले ही सोच के रखा था जब पतिदेव आएंगे तभी सबको वीडियो कॉल करके जो है हम लोग राखी सेलिब्रेट करेंगे। जितना भी होता है, जैसा भी होता है, वो सब क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ आगे जो है शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं भोग लगा दी हूँ और भोग लगाने के बाद हम लोग सब लोग जो है लंच भी कर लेंगे। तो बस विदेश में है बट अपने देश की परंपरा जो है वो छोड़ नहीं सकते। तो जैसा होता है वैसा मैं कर ले रही हूँ। और यहाँ पे हम सब लोग बैठ के लंच कर रहे हैं। पप्पा, मैं, प्रतीक और मेरी सोनी रानी सभी लोग यहाँ पे बैठ के जो है लंच कर रहे हैं। और यहाँ पे तो डाइनिंग टेबल भी है, तो बच्चे बहुत खुश है। मतलब पहले ये होता था कि खाना खाने के लिए उनको बुलाना पड़ता था, अभी वो लोग आ जाते थे। नया नया शौक चढ़ाए तो बस जल्दी आके बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो सोनी ने फ्रॉक पहना हुआ है। और कुछ भी ऐसे त्यौहार का दिन होता है ना तो अच्छा लगता है ट्रेडिशनल कपड़े, तो उसने फ़्रॉक पहना हुआ है। बस अभी जो है शाम हो चुकी है, शाम नहीं 7 साढ़े 7 बज चुका है। पतिदेव भी आ चुके हैं। तो बस मैं अभी थाल सजा रही हूँ राखी की। वैसे मैंने मॉर्निंग में जब भी मैंने अपने मंदिर में पूजा किया था तभी मैंने सभी भगवान को राखी बांध दिया था, चाहे कान्हा जी को, गणपति जी को, साईं बाबा को मंदिर में मैंने राखी बांध लिया था। और अभी बस मैं राखी की जो थाल रेडी कर रही हूँ। चॉकलेट रखा है, खीर रखा है और मेरी ननंद लोगों ने जो राखी भेजा है वो सब मैंने रखा है। पतिदेव को बांध देगी सोनी। तो बस अभी हम वीडियो कॉल करेंगे और सबके साथ जो है राखी जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। बहुत 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 याद आती थी, मतलब त्यौहार के दिन ना खास करके सब लोगों की बहुत याद आती है। क्योंकि अगर हम वहाँ पे रहते ना तो डेफ़िनेटली मेरे घर पे सब लोग इकट्ठे होते और मैं कुछ अच्छा सा खाना बनाती सब लोगों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जो है हम लोग राखी सेलिब्रेट करते। बट कोई नहीं, दूर है बट साथ में ही सेलिब्रेट करना है। और यहाँ पे सबसे पहले जो सोनी जो है मेरी तीनों ननंद की राखी जो है अपने मतलब पापा को जो है वो बांधेगी उनके नाम पे। तो बस उसको गाइड किया जा रहा है और उसी हिसाब से जो है वो तिलक वगैरह करके राखी जो है वो बांध रही है। ये मतलब ये जो कन्वर्सेशन है ना ये इतना लंबा हो गया था कि मुझे उसको फास्ट फॉरवर्ड में कर के भी मुझे 1 मिनट का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं 4 कॉलम है, यानी कि मेरी तीनों ननंद है और हम लोग है, सब लोग हैं, मेरे भांजे लोग भी है, भांजियाँ भी है, सब लोग इकट्ठे हम लोग बात कर रहे हैं। वहाँ पे एक्चुअली रात हो चुकी है बट हम लोगों ने कॉल किया था तो सब लोग अटेंड किए और सब लोगों ने बात किया। बाहर रहने का ना दूसरा एक प्रॉब्लम यही हो जाता कि टाइमिंग, यहाँ से इंडिया का टाइमिंग जो है 4.5 घंटा, यानी कि 4:30 का जो टाइमिंग गैप जो है ना वो है होता है। तो यहाँ पे शाम होते होते वहाँ पे रात हो जाती है। और यहाँ पे जब हम लोग डिनर करते हैं वहाँ पे लोग सो के उनका आधा नींद हो जाता है। बट हाँ, आज के दिन हम लोगों ने बोल के रखा था कि वीडियो कॉल करेंगे, तो सब लोग थे और सब लोगों ने रिसीव किया, सब लोगों ने अटेंड किया और हम इकट्ठे सब लोगों ने राखी सेलिब्रेट किया इसके तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बोलते ना ये भी एक अलग टाइप की मेमोरी हो गई, वर्चुअल राखी सेलिब्रेशन। हाँ, अभी तो मतलब अभी सारी जो त्यौहार है ना ये सब अभी वर्चुअली होने वाली है।
क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे है ना, इसी टाइम पे बैक टू बैक सब फेस्टिवल्स है। राखी है, उसके बाद गणपति है, फिर नवरात्र आएगा, फिर दिवाली आएगी सभी। और ये देखिए एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया था। यहाँ पे मेरी बड़ी ननंद भांजा है और फिर मझली ननंद उनकी बेटी यानी कि मेरी भांजी है। यहाँ पे छोटी ननंद भांजा है। सभी लोग फ्रेम पे फिट नहीं आ रहे, तो बीच बीच में सब अपना मुंडी दिखा के जो है राखी जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। तो बस हमारा राखी जो है कुछ इस तरीके से रहा। होपफुली आप लोगों का कैसा रहा बिल्कुल मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और जैसे मैंने बोला बाकी सब वीडियो बैक टू बैक आएगा, तो वेट करना। टेक केयर, बाय बाय।